Welcome back to second lecture of the pronouns system. इस क्लास में हम ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस को डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और ये जो बुक है इसका लिंक पीडीएफ फॉर्म में हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, ठीक है। तो उसको डाउनलोड कर ले और हमारे साथ चले। तो सबसे पहले जो है ऑब्जेक्ट प्रोनाउन को इस लेक्चर में आज हम डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। एक याद रखिए, अगर आपको प्रोनाउंस की जो दूसरे लेक्चर्स हैं वो आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो इस ऑब्जेक्ट प्रोनाउन को फिर आप नहीं समझते तो आप पहले जाएं, जो दूसरे लेक्चर्स हैं पहले वो देख लें, प्रोनाउंस की डिफिनीशन की, सब्जेक्ट प्रोनाउंस की, ठीक है। तो फिर जो है यहाँ पर आप आए तो इट विल हेल्प यू। सो लेट्स स्टार्ट एक्चुअली विद द ऑब्जेक्ट प्रोनाउन, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट प्रोनाउन को हम शुरू करते हैं, ठीक है। सो व्हाट इज़ एक्चुअली ऑब्जेक्ट प्रोनाउन? ऑब्जेक्ट प्रोनाउन क्या है यहाँ पर देख ले। सबसे पहले क्वेश्चन है व्हाट इज एन ऑब्जेक्ट? ऑब्जेक्ट क्या चीज़ है, यानी इंग्लिश में ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं, ठीक है। व्हाट इज़ ऑब्जेक्ट, ये पहले सवाल है। तो यहाँ पर जब डिफिनीशन को हम देख ले, द ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब रिसीव्स द एक्शन ऑफ द वर्ब। यहाँ पर देख ले हम सिंपल कह सकते हैं कि द रिसीवर ऑफ द एक्शन, रिसीवर ऑफ द एक्शन, यानी रिसीवर ऑफ द एक्शन को हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं ऑब्जेक्ट। रिसीवर ऑफ द एक्शन इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट, यानी वो लफ्ज़ यानी वो वर्ड जो एक्शन को रिसीव करता है, यानी वर्ब जो है उस लफ्ज़ के ज़रिए अपने एक्शन को शेयर करता है, यानी अपने एक्शन को रिसीव करता है, ठीक है। यानी जो वर्ब है वो अपने एक्शन को शेयर करता है, और वो वर्ड जो, अगर वो वर्ड नहीं होता तो ये एक्शन जो है वो कंप्लीट नहीं हो सकता। मसलन इफ़ आई से, यहाँ पर मैं एक एग्ज़ाम्पल आपको दे रहा हूँ। इफ़ आई से फॉर एग्ज़ाम्पल आई ईट मील, इफ़ आई से आई ईट मील, ठीक है। आई ईट मील, मैं खाना खाता हूँ, आई ईट मील। तो यहाँ पर जो वर्ब है ईट, अगर ईट को देख लिया, यहाँ पर ईट जो है वो अपने एक्शन को मील के साथ शेयर करता है। अगर मील नहीं होता तो ईटिंग का काम नहीं हो सकता। तो लिहाजा ये जो मील है ये ईटिंग का काम रिसीव करता है, यानी इस पर ईटिंग का एक्शन जो है वो कंप्लीट हो जाता है या वो होता है, ठीक है। तो लिहाजा इसको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं, इट इज़ कॉल्ड ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट वन एग्जांपल यहाँ पर मैं ऊपर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर देख ले, फाइव से शी राइट्स अ लेटर, शी राइट्स अ लेटर, ठीक है। यहाँ पर दो चीज़ों को नोट कर ले। एक है काम करने वाला जो शी है, जिस तरह यहाँ पर आई काम करने वाला था। दूसरा जो है वो है अ लेटर। अ लेटर इस एक्शन का जो वर्ब है उसकी एक्शन को रिसीव करता है, यानी ये जो राइटिंग का एक्शन है किस पर होता है? लेटर पर होता है। यानी ये जो राइट्स जो है वो अपने एक्शन को शेयर करता है किसके साथ? लेटर के साथ। और ये जो सब्जेक्ट है वो असल में एक्शन को करता है, वो करने वाला होता है। यहाँ पर ये रिसीव करने वाला होता है, यानी ये जो एक्शन है, एक्शन ऑफ द वर्ब है वो रिसीव करता है कौन? वो ऑब्जेक्ट, ठीक है। सो ऑब्जेक्ट इज एक्चुअली द रिसीवर ऑफ द एक्शन, यानी जो एक्शन को रिसीव करता है। एक रिसीव का मतलब है कि उस पर वो
जो वर्ब है वो अपना एक्शन कंप्लीट करता है, यानी उस पर डिपेंड करता है, वो उस पर काम होता है, तो लिहाजा इसलिए इसको हम कहते हैं ऑब्जेक्ट। ठीक है। सो मसलन इफ़ आई से एग्ज़ाम्पल को यहाँ पर देख लें, मैं एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ, मैं एक एग्ज़ाम्पल देते हैं। इफ़ आई से अली, ठीक है, अली polishes, Ali polishes the shoes, Ali polishes the shoes। ठीक है, तो यहाँ पर जो अली है वो आपका क्या हो गया, वो आपका सब्जेक्ट है। ठीक है, और पॉलिशेस जो है वो आपका क्या है, वो आपका वर्ब है। और ये जो पॉलिशेस का काम है वो कौन रिसीव करता है, शूज़। यानी ये जो पॉलिश एक्शन है उसका रिसीवर कौन है, उनको वो किस पर डिपेंड करता है, वो किस पर शेयर होता है, यानी वो कोई कौन सा चीज़ पर इफेक्ट होता है, तो लिहाजा वो है शूज़। तो ये जो शूज़ है ये आपका ऑब्जेक्ट है, इट इज़ योर ऑब्जेक्ट। ठीक है। सो ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस जो हैं वो प्रोनाउंस होते हैं जो ऑब्जेक्ट की जगह, क्योंकि यहाँ पर तो हमने अभी डिफिनीशन किया है ऑब्जेक्ट का। ठीक है, फिर एडवांस ग्रामर में जो हमारे और लेक्चर्स आने वाले हैं वहाँ पर ऑब्जेक्ट्स के टाइप्स होते हैं, फिर ऑब्जेक्ट्स के कितने अक़साम होते हैं, फिर वो हम उसको किस तरह इस्तेमाल करते हैं। हमारे साथ सिंपल ऑब्जेक्ट्स होते हैं, कंपाउंड ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रीपोजिशन होते हैं, ऑब्जेक्टिव कम्प्लीमेंट्स होते हैं, सब्जेक्टिव कम्प्लीमेंट्स होते हैं। वो तमाम चीज़ें जो हैं फिर हम डिटेल से एडवांस लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर तो हम सिंपल कोर्स कर रहे हैं, यानी जो किताब में दिए हैं वो हम करने जा रहे हैं इसे। सो लेट्स स्टार्ट विद द ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। यहाँ पर देख ले वही एग्जांपल को हमने, लीजा लाइक्स कैट। ठीक है, तो यहाँ पर जो कैट है वो आपका ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, इट इज़ योर ऑब्जेक्ट। और नेक्स्ट वन इज शी लाइक्स टू स्ट्रोक देम, शी लाइक्स टू स्ट्रोक देम। अब यहाँ पर ये जो देम है ये किसकी जगह पर इस्तेमाल हो गया है, कैट्स की जगह पर। यहाँ पर जो शी है वो लीज़ा की जगह पर इस्तेमाल हुआ है, तो लिहाजा जो देम है, चूँकि कैट्स जो है वो ऑब्जेक्ट है जो लाइकिंग का काम रिसीव करता है। ठीक है, सो तो लिहाजा वो आपका हो गया ऑब्जेक्ट्स। तो देम जो है वो ऑब्जेक्ट की जगह इस्तेमाल हो गया है, तो लिहाजा इसको हम कहते हैं ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। ठीक है, और ये जो शी है ये आपका सब्जेक्ट प्रोनाउन हो गया है, सब्जेक्ट प्रोनाउन। ठीक है, सो नाउ वो प्रोनाउंस जो ऑब्जेक्ट की जगह पर इस्तेमाल होते हैं उसको हम ऑब्जेक्ट प्रोनाउन कहते हैं। मसलन याद रखिए, मी हमेशा के लिए ऑब्जेक्ट प्रोनाउन होगा, यू ऑब्जेक्ट भी हो सकता है और सब्जेक्ट भी हो सकता है, वो तो हमने पिछले क्लास में हम किया था। हेम हमेशा के लिए ऑब्जेक्ट प्रोनाउन होगा, हर हमेशा के लिए ऑब्जेक्ट प्रोनाउन होगा, एट सब्जेक्ट भी हो सकता है और ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। इसी तरह अस जो है वो सब्जेक्ट हमेशा के लिए ऑब्जेक्ट प्रोनाउन होगा, वेम जो है वो भी ऑब्जेक्ट प्रोनाउन होगा। ठीक है, तो ये जो है ये तमाम जो है यहाँ से यहाँ तक ये तमाम जो है ये आपका क्या है, ये है ऑब्जेक्ट प्रोनाउन, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट की जगह पर इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, सो अब आते हैं कुछ और एग्जांपल को। यहाँ पर और एग्जांपल है ऑब्जेक्ट प्रोनाउन के। ठीक है, सो यहाँ पर देख ले, आई एम डूइंग माई होमवर्क। ठीक है, तो ये जो किस चीज़ पर यहाँ पर डूइंग का काम होता है, होमवर्क पर, क्योंकि आपका जो होमवर्क है यहाँ पर, एक मिनट में कलर चेंज करता हूँ, यहाँ पर जो होमवर्क है वो माय होमवर्क, ये आपका बन गया, यहाँ पर मैं एक मिनट, ये आपका बन गया है ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये आपका ऑब्जेक्ट है क्योंकि यहाँ पर डूइंग का काम रिसीव होता है। ठीक है, यानी ये रिसीवर है, और ये जो आई है ये आपका डूअर है जो काम करता है। तो ये जो डूइंग का काम है, डूइंग का काम, ये आपका होमवर्क, HW का क्या मतलब है, होमवर्क रिसीव करता है। ठीक है, तो यहाँ पर के आई एम डूइंग माई होमवर्क, डैड इज़ हेल्पिंग मी।
आई एम डूइंग माई होमवर्क, डैड इज़ हेल्पिंग मी। तो यहाँ पर देख लीजिए जो मी है ये ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है। क्यों ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है? क्योंकि यहाँ पर डैड जो है, डैड सही, वो किसका मदद करता है? वो डैड जो है हेल्पिंग का मदद करता है, यानी एक्शन करता है, लेकिन हेल्पिंग कौन रिसीव करता है, किसके लिए करता है, यानी कौन रिसीव करता है? वो है मी। तो यहाँ पर मी जो है ये आपका ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है, क्योंकि अभी यहाँ पर जो आई है यानी वो जो बंदा है काम करने, यहाँ पर वो रिसीव करता है काम, क्योंकि डैड जो है वो मदद करता है, डैड डूअर है। तो डैड आपका हो गया सब्जेक्ट, और ये जो डैड जो काम करता है उसको रिसीव कौन करता है, किसके लिए होता है? वो है मी। तो मी आपका एक ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है, ठीक है। सो अब नेक्स्ट एग्जांपल को जाते हैं। गुड बाय चिल्ड्रन, तो यहाँ आई विल कॉल यू लेटर। तो यहाँ पर जो चिल्ड्रन है इसकी जगह पर सेकंड सेंटेंस में यू इस्तेमाल हो गया है। तो यहाँ पर आई विल कॉल यू, अब यहाँ पर देख ले आई जो है वो डूअर ऑफ द एक्शन है, सही है। और आई विल कॉल यू लेटर, कौन किसके लिए काम, यानी कौन कॉलिंग का काम रिसीव करेगा? कौन रिसीव करता है? यू। और यू किसके लिए इशारा है? चिल्ड्रन के लिए, चिल्ड्रन के लिए इशारा है। तो लिहाजा ये जो यू है ये आपका ऑब्जेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर उसने कहा है आई विल कॉल यू, यानी ये जो कॉलिंग है वो यू रिसीव करता है और आई जो है वो करता है। तो आई आपका सब्जेक्ट प्रोनाउन है, और ये जो यू है चूँकि कॉल रिसीव करता है, ठीक है, तो लिहाजा ये आपका ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है, ठीक है। ओ बी पी ओ, इसका मतलब है ऑब्जेक्ट प्रोनाउन, सही। अब आगे जाते हैं। वेयर इज़ जॉन, वेयर इज़ जॉन, जॉन कहाँ है? आई नीड टू स्पीक टू हिम। तो यहाँ पर कौन काम करता है? स्पीकिंग का आई आपका सब्जेक्ट प्रोनाउन है। अब किसके लिए होता है, यानी कौन रिसीव करता है? हिम। तो हिम जो है वो आपका ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है, ठीक है। यहाँ पर मिस गार्शिया इज़ वेरी नाइस, तो यहाँ पर मिस गार्शिया जो है वो बहुत अच्छी है। ऑल द चिल्ड्रन लाइक हर, ठीक है। ये जो चिल्ड्रन है आपका डूअर का, क्योंकि ये जो लाइकिंग का काम करते हैं, यानी एक स्टेट को शो करते हैं, ठीक है। और हर जो है कौन लाइकिंग का काम रिसीव करता है? हर। और हर जो है वो किसके लिए इस्तेमाल होता है? मिस गार्शिया के लिए। तो लिहाजा यहाँ पर इस सेंटेंस में ये ऑब्जेक्ट का प्रोनाउन है। याद रखिए, ज़रूरी ये नहीं है कि पहले सेंटेंस में अगर वो ऑब्जेक्ट है तो प्रोनाउन भी यहाँ पर ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल होगा। यहाँ पर इस सेंटेंस में मिस गार्शिया सब्जेक्ट है, लेकिन यहाँ पर फिर ये ऑब्जेक्ट बन गया, क्योंकि यहाँ पर वो अब काम रिसीव करता है, तो लिहाजा इसलिए हर को यहाँ पर ऑब्जेक्ट प्रोनाउन कहते हैं, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट वन इज़ द कार इज़ वेरी डर्टी। तो ये जो कार है यहाँ पर ये आपका सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट, ठीक है। लेकिन मॉम इज़ क्लीनिंग एट, अब मॉम काम करता है क्लीनिंग का, और कौन रिसीव करता है? एट किसके लिए इस्तेमाल होता है? उस कार के लिए, गाड़ी के लिए। तो लिहाजा आपका एट जो है वो ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है, ठीक है। इसी तरह अंकल हैरी कॉल्ड मैरी टू आस्क हर अ क्वेश्चन। अब अंकल हैरी ने मैरी को कॉल किया, ठीक है, किस लिए? टू आस्क हर क्वेश्चन, ताकि उससे क्वेश्चन पूछे। कौन क्वेश्चन का काम रिसीव करता है, यानी कौन क्वेश्चन का काम रिसीव करता है, यानी आस्किंग का काम रिसीव करता है? वो है हर, यानी वो है मैरी। तो यहाँ पर जो हर इस्तेमाल हो वो मेरी की जगह इस्तेमाल होता है, और हर जो है वो काम रिसीव करता है, लिहाजा ये आपका ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है। इस तरह माई चॉकलेट्स आर ऑल गॉन, मेरे सब चॉकलेट्स ख़त्म हो गए। समवन हैज़ ईटन दैम, किसी ने उसको खाए हैं। तो यहाँ पर खाने का काम किस पर होता है? देम पर, और देम किसको इशारा है? चॉकलेट्स को। तो लिहाजा देम जो है वो ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है, ठीक है। अगर फिर भी आपके कोई क्वेश्चंस हैं ऑब्जेक्ट प्रोनाउन के बारे में तो नीचे कमेंट में दे दें, या व्हाट्सअप का नंबर मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहाँ पर वॉइस मैसेज या सवाल पूछ सकते हैं, ठीक है। दैट्स ऑल। और अब नेक्स्ट लेक्चर में फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन प्रोनाउन को डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक्स अ लॉट, सी यू नेक्स्ट टाइम।